प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किसी वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा जो है किसी प्रक्रिया के दौरान संरक्षित रहती है। आज हम लोग ऊर्जा के विभिन्न रूप को पढ़ेंगे। कल वाले अध्ययन में हम लोगों ने देखा था कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा जो है हमेशा नियत रहती है, तो उसमें हम लोगों ने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का रूप लिया था। तो आज हम लोग ऊर्जा के रूप में पढ़ेंगे। तो पहला है रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा में होता क्या है कि किसी वस्तु में रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जैसे विद्युत सेल है, आप देखें बैटरी में रासायनिक ऊर्जा जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। मोमबत्ती है, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा यानी मोम के जलने से जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो ताप और प्रकाश में उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, यानी रासायनिक परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता। ये रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे बारूद में हम लोग आग लगा देते हैं तो बारूद कार्य कर देता है, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ देता है, बम बनाए जाते हैं इस प्रकार से सब। दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा, तो जल विद्युत ऊर्जा में क्या होता है कि जल को रोक करके उसकी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ा दिया जाता है और फिर उसको नीचे गिराया जाता है। टरबाइन नीचे लगा होता है, जैसे बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह होते हैं, तो वो जो है टरबाइन को चला देता है। और टरबाइन क्या होता है, एक बहुत विशालकाय जनरेटर टाइप का सिस्टम होता है। जैसे हम लोग जनरेटर अपने यहाँ चलाते हैं तो डीजल इंजन द्वारा उसको चलाते हैं या पेट्रोल इंजन द्वारा चलाते हैं, तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा वो जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को यानी गतिज ऊर्जा को वो इस विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस प्रकार हम लोग पानी को ऊंचा उठाते हैं बांध बना करके नदियों पर, और उसके बाद में उस पानी को नीचे धार के रूप में गिराते हैं, तो वो धार जो है पानी की गिरती हुई स्थितिज ऊर्जा जो है वह टरबाइन को चला देती है और टरबाइन से हम विद्युत प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है ताप विद्युत ऊर्जा होती है। ताप विद्युत ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा में क्या होता है कि बड़े बड़े बॉयलर में कंटेनर में जल को उबाला जाता है और उस जल को एक उबले हुए जल को यानी भाप को एक पतली पाइप द्वारा निकाल करके लगाया जाता है टरबाइन की पंखुड़ी पर। तो टरबाइन जब मूव करती है जनरेटर के जैसा कि हमने बताया, तो वो जो है उसको चला देती है, और जब चला देती है तो वो विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा वो प्राप्त होती है। और चौथा जो है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बहती हुई पवन में हवा यानी चलती हुई हवा में, चलती हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग, गतिज ऊर्जा का उपयोग। तो ये जो है टरबाइन को चलाने में किया जाता है। टरबाइन को चलाने में नलकूप के पंप सेट से जोड़ करके, और उसके बाद में कई ऐसी चीजें, विंड मिल जिसे हम लोग कहते हैं, तो ऐसा होता है, तो वो उसकी गतिज ऊर्जा को उपयोग में ले लेता है। पांचवा जो है सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा, तो ये आप जानते हैं कि सोलर सेल जो होते हैं लगे होते हैं सोलर पैनल के रूप में। सोलर सेल ये सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। बदल देते हैं सूर्य की ऊर्जा को। उस पे जब सूर्य की ऊर्जा पड़ती है सोलर पैनल पे, तो वह ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और हम उससे कार्य करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। और छठा जो है ये है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके नाभिक को जोड़ करके अथवा उनके नाभिक को तोड़ करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक नाभिकीय संलयन होती है जिसमें दो हल्के नाभिकों को जोड़ करके भारी नाभिक बना दिया जाता है तो विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। और एक होता है नाभिकीय विखंडन जिसमें भारी नाभिक को तोड़ करके हल्के नाभिक में बदला जाता है तो भी विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके आधार पर नाभिकीय रिएक्टर बनाए जाते हैं। जो नाभिकीय रिएक्टर हम लोगों के यहाँ बने हुए हैं परमाणु विद्युत बिजली घरों में, तो इसमें होता क्या है कि विशाल मात्रा में ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ताप ऊर्जा के द्वारा जल को उबाल करके हम लोग करते हैं। उसमें जल को उबाल करके फिर उसके बाद उसकी भाप से टरबाइन को चलाते हैं। तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो गई। और उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। सातवां भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भूगर्भ का यानी अंदर जमीन के नीचे का तापमान जो है काफ़ी अधिक होता है, तो कहीं कहीं जो है इस तापमान को हम लोग ऐसे उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, कि उस तापांतर का उपयोग हम लोग यूज कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं अपने दैनिक कार्यों में। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में देखें या ऐसे जगह कई उबलते हुए जल के स्रोत मिलते हैं, उबलते हुए जल के स्रोत मिलते हैं, तो उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर लेते हैं। और आठवां है महासागरीय ऊर्जा। महासागरीय ऊर्जा, तो महासागरीय ऊर्जा में क्या होता है कि जो महासागरों में भरा हुआ जल है तो वो पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। जैसे प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर, तो पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। तो पृथ्वी का कुछ क्षेत्र ऐसा होता है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें काफ़ी प्रबल होती हैं और कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ सूर्य की किरणें काफ़ी धीमी होती हैं। तो प्रबल क्षेत्र वाला महासागरों का जल जो है गर्म हो जाता है और कम ऊष्मा वाले क्षेत्र का जल जो है वो ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार जल का तापमान जब अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाता है तो वो गर्म जल से पानी की एक धारा जो है ठंडे जल की ओर आती है और उस खाली हुए गर्म जल की धारा का स्थान लेने के लिए ठंडे क्षेत्र की जल राशि जो है उधर को मूव करती है। इसे हम लोग जल धाराएं पढ़ते हैं, भूगोल वगैरह में भी हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल धाराओं के द्वारा ऊर्जा का उपयोग जो है हम लोग कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार की ऊर्जा को महासागरीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसी महासागर से ही संबंधित ऊर्जा का एक अन्य रूप है ज्वारीय ऊर्जा।
ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी हम लोग इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम इसके पहले वाले में पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण वगैरह में कि कैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र के जल में, तो इसमें होता क्या है कि समुद्र का जल, जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज की और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब सम्मिलित रूप से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि समुद्र का जल ऊपर उठता है, और समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। कब? जब वो नीचे गिरना शुरू होता है भाटा के समय। तो इस चढ़ती और उतरती जलराशि की ऊर्जा का उपयोग हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और अंतिम वाला है कचरे, कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा से ऊर्जा। आजकल इसका बहुत ही प्रचलन है कि जो हम लोगों के घरों में जैविक अवशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, जैसे सब्जियों से निकला हुआ कूड़ा या पेपर वगैरह निकला हुआ कूड़ा, तो इस प्रकार से जो जीवांश प्राप्त होते हैं हम लोगों को, जिसको हम लोग बायोमास कहते हैं, इस बायोमास की सहायता से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसे हम लोग कूड़ा कचरा से भी ऊर्जा कहते हैं अथवा जैविक ऊर्जा भी कहते हैं या बायोमास एनर्जी के रूप में भी हम इसको जानते हैं हम लोग। तो इसका उपयोग जो है जैसे खाना बनाने वाली गैस के उत्पादन में किया जा सकता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है और अन्य कार्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हम लोगों ने पढ़े हैं। अब इसके आगे कल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।